देश में इन दिनों शिक्षा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह केंद्र में नीट को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और उसके बाद केंद्र सरकार नीति बनाती है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है। और वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में वर्तमान में जेपीएससी के मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां और छात्र आज सड़कों पर हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी हैं, हम जानेंगे। दादा, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहले बैठक के बारे में जानेंगे कि आज जो आप लोगों का बैठक था, यहाँ संगठनात्मक बैठक चल रही थी, किस मुद्दे पर था? आज ये बैठक हुई है संगठनिक दृष्टिकोण से, संगठन के संबंध में ही चर्चा हुआ कि हम बूथ स्तर में कैसे अपने बूथ या स्तर पर अपने या पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोग मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले परिस्थिति में जो भी है चुनाव की का काम हो चाहे संगठन का काम है, हम लोग जनता के बीच में एक बेहतर तरीके से उनके तक में अपने नीति को, अपने सिद्धांत को और ग्रामीण में जो उनकी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा हुई और इस पर आगे बढ़ रहा है। दादा, आज युवाओं के बीच काफ़ी असमंजस बन रहा है कि जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई का जो मेहनत है वो कहीं नहीं मिल पा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि एक युवा जो पढ़ लिखता है, माता पिता उसको कर्जे में लेकर के किसी तरह से तंगी हालात में भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। जब बच्चे एक उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि आने वाला दिन में हमें नौकरी मिलेगा, कहीं पर अच्छा से हमारे कहीं या रोज़गार मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं झारखंड में पिछले कई वर्षों से आप देखिएगा कि यहाँ पर जो पेपर लीक होते हैं और बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम से दे कर के आते हैं तब पेपर लीक हो जाता है। एक बच्चे को एक एग्ज़ाम देने में कई एक साल बीत जाता है, 10 साल 15 साल बीत जाता है। ये बच्चे का जो लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों का जो है जो छात्र छात्राओं का मामले को कभी संवेदनशीलता के साथ में लेकर के जो आप देखे होंगे कि निर्णय लिया कि नहीं, उनकी मांग है कि भाई यहाँ पर सीबीआई पर जांच हो, बेहतर उसका यह पर प्रबंधन हो, बेहतर उसको एक स्पष्टता के साथ में उसकी यह कि परीक्षा का उसका कंडक्ट हो। ये मांग उन लोगों ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने माना। इवन यहाँ पर शिक्षा मंत्री के भी मांग उन लोगों ने रखा था कि वहाँ से उसको पद इस्तीफा ले लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों का भावनाओं को आदर करते हुए, सम्मान करते हुए उन्होंने उस बात को मान करके आज यह अब शिक्षा मंत्री को भी ईश्वर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पेपर लीक हुआ, लेकिन आज यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस की जो उसमें गठबंधन में सरकार है, आज उनकी किसी भी तरह से इस प्रकार का कोई कठोर कदम या कोई पहल कि यहाँ पर चुनाव सुइया में बेहतर से हो सके, यहाँ पर लोग बच्चे को, छात्रों को न्याय मिले। आज पिछले कई दिनों से लोग आज अनशन में बैठा हुआ है, धरना में बैठा हुआ है। राज्य सरकार एक बार भी उससे पूछने नहीं जा रही है। बच्चे लोग वहाँ धरना में बैठा हुआ है, उसका बिजली काटा जा रहा है। बच्चे लोग धरना में बैठा है, उसका पानी बंद कर दिया जा रहा है। ये बहुत ही निर्दयी है। इस प्रकार से कार्रवाई कोई भी है बच्चों के भविष्य का साथ में राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर बात उठाना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को यहाँ पर भी अपने यहाँ इस्तीफा में मांगना चाहिए, या तो फिर यह सरकार से अपने समर्थन वापस लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहा है? दिल्ली के मैदान में जंतर मंतर में इस्तीफा की मांग करता है, वहाँ पर कार्रवाई की मांग करता है कि कांग्रेस के एक बार राहुल गांधी जो हैं उनकी कार्रवाई की मांग करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के लोग कहाँ चले गए? ये बात बड़ी दो तरफा की जो नीति, दोहरी नीति कांग्रेस का ये जाहिर हो गया है कि यहाँ भी उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दादा, कांग्रेस की दोहरी नीति हुई, लेकिन आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के छात्रों का विवाद हो रहा है, तो एक मुख्यमंत्री के नाते हेमंत सोरेन को क्या इस पर एक्शन लेना है? यहाँ पर जो छात्र आज आंदोलित है, धरने में है, अनशन पर है, राज्य सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि भाई कम से कम वहाँ मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हेमंत सरकार को जाना चाहिए। वहाँ पर उनकी अपने नहीं जा सकता है तो उसके मंत्रिमंडल को जा कर के बात करना चाहिए कि भाई आपकी क्या समस्या है।
ये बात से नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ यही है कि हम तो सीआईडी जांच कर रहे हैं। देख, सीआईडी जांच का हर्ष आप लोग देखे होंगे, पिछले कई दिनों से कई मामले में सीआईडी जांच की आप लोग देखे होंगे, शराब घोटाले वाले में देखे होंगे। चार्जशीट दाखिल नहीं करने से उस महान घोटाला का, शराब घोटाला का लोग को, अभियुक्त को, एक आईएएस के अधिकारी जो यहाँ पर सचिव रैंक के अधिकारी है, उनको बेल मिल जाता है। वह उसका तकनीकी रूप से जब उसके नहीं दिया गया चार्जशीट समय पर तो उसको बेल होगा। ये अपने सरकार के अफसर को बचाने के लिए, अपने सरकार को यहाँ पर किसी तरह से बचाने के लिए इस तरह से काम कर रहा है। आप लोग देखे होंगे सीआईडी जांच किसके पर करेगा? अपना सीआईडी अपनी ये है, अपनी एजेंसी है ना राज्य सरकार की। अब क्या बोलेगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य का भी पत्नी वहाँ पर मेंबर बना हुआ है जेपीसी का, क्या उसको हटाएगा या नैतिक जिम्मेदारी लेता है? ये कभी ये नहीं करेगा। जानता है कि सीबीआई के जांच अगर होगा तो जितने जो अभी भाई भतीजे को जेपीसी में मेंबर बनाया है, सब लोगों का पर भी कार्रवाई होगा। ये सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला एवं सरकार जानती है, सीआईडी जांच करा करके अपना नियंत्रण में रखना चाहता है। आज सीबीआई की जांच कभी नहीं करना चाहेगा। हम लोग तो मांग कर रहे हैं। अभी हमारी जेपीएससी के मुद्दे पर भाजपा जो मानसून सत्र होने वाला है 6 तारीख को, इस पर घेरेगी? बिल्कुल है। हम लोग इस छात्रों का जो मांग है, छात्रों की जो आंदोलन है, उसका समर्थन करते हैं और इस मांग को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इस बात को हम लोग उठाने का काम करेंगे ताकि छात्रों को न्याय मिले, छात्रों का ज़िंदगी से खिलवाड़ ना हो, उसकी लाइफ से खिलवाड़ नहीं हो। ये हम लोग जरूर इस पर सोचेंगे। शुक्रिया दादा कोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि जो भाजपा की जो सोच है, जो नीयत है, ऐसे में वो जेपीएससी के छात्रों के साथ ये खड़ी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।